माय सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद कर अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी से होंगे। तो आज मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू अर्न $300 टू $3,000 पर मंथ बाय वर्किंग एट होम एज अ फ्रीलांसर। इसका मतलब है कि हम घर में बैठ के कैसे फ्रीलांसिंग के ज़रिए से $300 से लेकर $3,000 पर मंथ तक कैसे कमा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो आज मैं आपको जो है वो एक्चुअल में सिखाऊंगा कि घर में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, मैं क्योंकि ये काम कर रहा हूँ। तो जो पैसे मैं कमा रहा हूँ वो मैं आपको उसका प्रूफ दूंगा। मैं अपने अकाउंट्स वगैरह आपको पेमेंट वगैरह आपको दिखाऊंगा। तो उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। तो हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादातर लोग ये फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, ये क्या होती है। तो इंडियन है या दूसरी कंट्रीज़ के लोग तो ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं और घर में बैठ के पैसे कमाते हैं, उनके पाकिस्तानी भी कमाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो फ्रीलांसिंग इज एक्चुअली अ वे ऑफ रिमोट वर्क। इट्स मीन यू विल वर्क ऑन इंटरनेट एंड अ कंप्यूटर फ्रॉम योर ओन होम। You will not have to go out for work for any company. Companies will hire you online and you will work from your computer और लैपटॉप। इसके लिए ये होता है, फ्रीलांसिंग में ये होता है कि ये रिमोट वर्क होता है। इस काम के लिए आपको अपने घर से बाहर किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना पड़ता, कंपनी में नहीं जाना पड़ता। आप अपने घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे काम करते हो। उसके लिए सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो कंपनीज जो हैं वो आपको घर में ही ऑनलाइन हायर करती हैं, अपना काम करवाती हैं। आप जो है वो घर में बैठ के अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो उनका काम कंप्लीट करके उनको दे देते हैं और जो है वो पैसे उनसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। वो कंपनीज आपको काम देती हैं और अपना कमीशन लेती हैं। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा दिखाऊंगा। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें पूरा कोर्स है। मैं आपको जो स्किल्स हैं आपके, ठीक है, जो काम आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग के तौर पर, वो भी आपको सारा जो है वो मेरी वीडियोस में से मिल जाएगा। मैं वीडियोस अपलोड करके बना के अपलोड करता रहूँगा। तो दूसरे नंबर पे आता है व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू विल डू इन फ्रीलांसिंग। तो एक्चुअल में फ्रीलांसिंग जो है, रिमोट वर्क जो है, इसमें किस किस किस्म का जो काम है आप लोग कर सकते हैं, वो अभी जो है वो हम देखते हैं। मैं भी आपको जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखें ज़रा फ्रीलांसिंग में कौन से टाइप्स हैं वर्क की, देखें अभी हम। मैं भी आपको ये कंप्लीट इसकी डिटेल बताता हूँ। तो देखें, वो कहते हैं देयर आर मैनी टाइप ऑफ वर्क यू कैन डू ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर फ्रॉम योर होम बाय यूजिंग इंटरनेट एंड योर कंप्यूटर और लैपटॉप। इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स दैट यू हैव। यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मुख्तलिफ किस्म का जो काम है आप फ्रीलांसर के तौर पर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्किल्स कौन से हैं, आप कौन सा काम इजीली कर सकते हो। एक्चुअल में सारे ही लोग ये काम कर सकते हैं, हर तमाम लोगों के पास कोई ना कोई स्किल तो ज़रूर होता है। तो जैसे देखें ये आप अपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे ये काम करते हो। देखें जैसे एग्जांपल में डाटा एंट्री का काम है, ठीक है। डाटा एंट्री में मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो आपसे कहती हैं कि हमें फ़लाँ बंदे का या फ़लाँ कंपनी का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये डाटा एंट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी कहती है जी मुझे न्यूयॉर्क में जितने भी डेंटिस्ट हैं उन डेंटिस्ट का जो ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर और वेबसाइट चाहिए। तो ये हम इसको जो है वो इंटरनेट पे गूगल पे रिसर्च करेंगे और ये डाटा गूगल पे आसानी से मिल जाता है। उसको फिर किसी एक्सेल फाइल में हम जो है वो एंटर करके उसकी फाइल बना के क्लाइंट को दे देंगे और पैसे ले लेंगे। तो दूसरे नंबर पे जो है वो आ जाता है डाटा रिसर्च। ये भी एक्चुअल में वही है कि डाटा हम इंटरनेट पे जो है वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। सर्च करके फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह जो है वो हम दे देते हैं, ठीक है, कंपनी वेबसाइट वगैरह, ठीक है। तो डाटा एंट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कुछ कंपनीज जो है वो आपसे कहती हैं कि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो हमारे प्रोडक्ट अपलोड करो। जैसे कोई वेबसाइट, होटल की वेबसाइट है, वो कहते हैं जी हमारे जो बुकिंग रूम्स होते हैं उनका जो है वो डिटेल हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं।
तो वो भी आप डाटा एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी डाटा एंट्री की टाइप्स हैं, वो जैसे जैसे आप आगे देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे, इस काम में आएंगे, फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप लोग ये सारा काम सीखते जाएंगे। तो मैंने भी कभी ज़िंदगी में ना तो कंप्यूटर सीखा ना किसी से फ्रीलांसिंग सीखी है, की है, काम करना शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, और जैसे जैसे मुझे काम मिलता गया मैं करता गया और सीखता चला गया, ठीक है। और अब मैं खुदा का शुक्र है कि काफ़ी जो है वो लाखों रुपए कमा चुका हूँ, लाखों रुपए कमाता हूँ। उसका अभी मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, अपने अकाउंट्स में जो है वो पेमेंट्स डॉलर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलें अभी जो है वो हम मज़ीद देखते हैं कि और कौन कौन सा जो काम है वो फ्रीलांसिंग के तौर पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला तो डाटा एंट्री का था। दूसरा जो डाटा रिसर्च वगैरह में आ जाता है, ठीक है, ईमेल आईडी रिसर्च करना या फ़ोन नंबर रिसर्च करना या कंपनी की वेबसाइट्स वगैरह को रिसर्च करने का जो काम है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा काम होता है जो तकरीबन हर बंदा ही कर लेता है। इवन के जो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं जो घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, बाहर कंपनीज में नहीं जा सकती या घर से बाहर नहीं जा सकती, तो अपनी इज्जत से जो है वो घर में बैठ के ये अपना रोज़गार इज्जतदार, ठीक है, रोज़गार आप कमा सकती हैं घर में बैठ के। तो ये अगर थोड़ी सी भी एफर्ट करें हम तो 20 25 30 हज़ार आराम से कमा लेते हैं, ठीक है। तो मज़ीद जो है वो हम देखते हैं। आप मुझसे सीख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हो। वैसे मैं सारी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, आप उसमें सीख सकते हो, ठीक है। तो नंबर 3 पे जो आ जाता है फ्रीलांसिंग में वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। इसमें वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, शॉपिफाई है, या किसी कंपनी की वेबसाइट, किसी एनजीओ की वेबसाइट है, किसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो वेबसाइट है, किसी स्कूल की या किसी दूसरे अदारे की, ठीक है। तो वो भी आप लोग सीख सकते हो। मेरी वीडियोस को देख के आप वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, बेसिक वेब डेवलपमेंट आप सीख सकते हो। तो दूसरे चौथे नंबर पे आ जाता है वेब डिज़ाइनिंग। तो ये वेब डिज़ाइनिंग जो है ये वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग होती है। जैसे वेबसाइट के बैनर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, उनके कलर कलेक्शन होती है कि कलर कौन सा कलर कहाँ पे देना है। तो ये सारा वेब डिज़ाइनिंग में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आ जाता है जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो अपनी ब्रोशर वगैरह या अपनी कंपनी के बैनर्स वगैरह जो है वो बनवाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं। इसी तरह जो है वो कार्ड वगैरह, जैसे ईद कार्ड वगैरह होते हैं या शादी कार्ड वगैरह होते हैं, वो डिज़ाइन करवाते हैं। इसके अलावा जो है वो कंपनीज अपने पैकिंग जो डिब्बे होते हैं उनकी जो है वो डिज़ाइनिंग करवाते हैं। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड उनकी डिज़ाइनिंग होती है। तो नंबर 6 पे आ जाते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्विंग। तो जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैथमेटिक्स के मास्टर हैं या फिजिक्स के मास्टर हैं, या आपको जैसे एफएससी है या बीएससी के न्यूमेरिकल्स वगैरह और मैथमेटिक्स अलजबरा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आती है, तो उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके दे सकते हैं। वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप सॉल्व करके उसके भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाला। तो और भी दूसरी अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हो तो उस सब्जेक्ट का भी आप जो है वो काम कर सकते हो। वो सब्जेक्ट्स भी आप जो है वो टीच भी कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद आ जाता है नंबर 7 पे, टू मेक असाइनमेंट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जैसे डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सारी असाइनमेंट्स होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, जैसे आपको पता है। तो वो अपनी असाइनमेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए खुद तो नहीं बनाते, वो फिर दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनसे बनवाते हैं। जैसे हमारी कंट्री के लोग हैं या इंडियन, बांग्लादेशी या दूसरे कंट्रीज़ के लोग उनको असाइनमेंट बना के देते हैं। इसी तरह सीवी वगैरह बनाना है, ठीक है, तो ये काम भी आप जो है वो कर सकते हैं। आप असाइनमेंट वगैरह बना के भी उनको बेच सकते हो, स्टूडेंट्स को दे सकते हो। ये भी बड़ा आसान काम है अगर आप कर सको तो। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है टू क्रिएट अ लोगो फॉर अ कंपनी। मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनका जो लोगो होता है या उनका जो मोनोग्राम जिसको आप कहते हैं, जो उनका जो एक निशान होता है, जो उनकी पहचान होती है, उसको हम लोगो बोलते हैं। तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है बेसिकली। तो लोगो भी आप बना के कंपनीज को दे सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं, सारी ऑनलाइन लोगो बनवाती हैं। मैं खुद लोगो बना के बेच देता हूँ, ठीक है। तो इससे भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है ट्रांसलेशन फ्रॉम एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा काम आता है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का आता है, इंग्लिश टू पंजाबी में भी आता है, इंग्लिश टू पर्शियन में,
इंग्लिश टू अरेबिक में, इसी तरह दूसरी लैंग्वेजेस में, इसी तरह दूसरी लैंग्वेजेस में से इंग्लिश टू उर्दू से इंग्लिश में आता है या उर्दू से दूसरी लैंग्वेजेस में भी आता है, तो वो ट्रांसलेशन का काम भी आप कर सकते हो। मैं तो ट्रांसलेशन गूगल से कर देता हूँ, चाइनीज़ में भी कर देता हूँ, जापानीज़ में भी कर देता हूँ, फ्रेंच में भी कर देता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की। तो वो गूगल करके मैं उसको पैसे कमा लेता हूँ। उसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मैंने वो ट्रांसलेशन करके प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं और अच्छे खासे पैसे कमाए हुए हैं। हालांकि मेरी तो बेसिक लैंग्वेज उर्दू है या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश आती है, ठीक है, तो बाकी लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन गूगल से वो भी ट्रांसलेशन हो जाती है। तो उसके बाद आ जाता है नंबर 10 पे, टू अपलोड प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेजोन, ईबे, एटसी, शॉपिफाई वगैरह। ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं। कभी आप अगर आप ईबे को खोलो तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो आप जो मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो ड्रॉप शिपर हैं, वो अपनी चीज़ें, जो कंपनीज जो हैं, वो अपने ड्रेसेस वगैरह, शूज़ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, इस तरह के जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोथिंग वगैरह, ठीक है, ड्रेसेस वगैरह, वो सारे ऑनलाइन इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, जैसे अमेजोन है, ईबे है, एटसी है, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, मजेंटो, विक्स और बिग कॉमर्स वगैरह पे सेल करते हैं। तो वो फिर बंदे ढूंढते हैं कि कोई बंदा जो है वो हमारे प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर दे। उसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग को अपलोड करना, डिस्प्ले करने को, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया, ये भी डाटा एंट्री में आ जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि होटल्स की वेबसाइट्स होती हैं या प्रॉपर्टी की वेबसाइट्स होती हैं, वो कहती हैं जी हमारी प्रॉपर्टी की जो लिस्टिंग है या प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कर दो। तो हम कहते हैं प्रॉपर्टी को अपलोड करना, उसको बोल देते हैं। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट अपलोडिंग वाला, ये भी मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। ये भी मैं इसका भी आपको प्रूफ दूंगा, और अभी रिसेंटली भी ये काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो है, चलिए अभी मैं आपको जो है उसका थोड़ा सा दिखाता हूँ, थोड़ा प्रूफ वगैरह दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो काम करते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये देखें ज़रा, ये मेरे पास 1000 प्रोडक्ट अपलोड करने का प्रोजेक्ट मैंने पकड़ा हुआ है। तो अभी मैंने 31 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए हैं। जो मैं उधर अपलोड करता हूँ उसकी वेबसाइट पे, इधर मैं उसकी फ़ाइल बना लेता हूँ, फिर मैंने ये डिलीवर करनी होती कि ये काम मैंने कर लिया है, ठीक है। तो ये भी ये काम मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा काम रनिंग में है। इसके मैंने जो है वो $300 लिए हैं। ये तकरीबन 10 दिन का काम है, ठीक है। तो 10 दिन में ये देख लें, $300 तकरीबन कोई 45,000 पाकिस्तानी बनता है, ठीक है। तो ये भी डाटा एंट्री है, ये आसान है, बिल्कुल आसान है, आप सीख सकते हैं, मुझसे भी सीख सकते हैं, बल्कि मैंने वीडियोस बना के अपलोड की हुई है, वो देख सकते हैं। इस तरह ये डाटा एंट्री का है। जैसे देखें, ये मैंने 1 लाख से ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया का डाटा जो है वो सेव किया हुआ है, ये बेचा है मैंने किसी के लिए, ये डाटा जो है वो सर्च किया था, ठीक है। ये देखें, ये जैसे फुल नेम है, फिर टाइटल है कि वो क्या है, मेडिकल ऑफिसर है, फिर उसकी कंपनी कौन सी कंपनी में है, ठीक है, फिर उसका ईमेल है, ये आगे जो है वो फ़ोन नंबर है। कुछ चीज़ों, कुछ एंट्रीज़ के फ़ोन नंबर मिसिंग हैं, तो इतना तो चल जाता है, ठीक है। ये 1 लाख से ज़्यादा जो है, ठीक है, डाटा है जो मैंने स्टोर किया, और ये मैं काफ़ी दफ़ा बेच चुका हूँ, इसको कॉपी करके बार बार बेचता रहता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मेन फाइल पड़ी है। तो जैसे ये और भी प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए थे, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये अमेजोन प्रोडक्ट है, ये अमेजोन के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये 63 तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं या 62 हैं, और इसके वेरिएशन है। वैसे जैसे हर एक प्रोडक्ट के 10 15 20 वेरिएशन है। वेरिएशन का होता है कलर ऑप्शन या साइज ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने इसके जो है वो 140 पाउंड जो है वो क्लाइंट से लिए थे, ये 62 प्रोडक्ट अपलोड करने के, ठीक है। इस तरह ये पैक 7 और पैक 8 भी मैंने प्रोडक्ट ही अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। ये भी जो है वो मैंने इसके भी पैसे लिए हुए, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ फाइल, ठीक है। जैसे ये पैक 7 दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये 120 प्रोडक्ट मैंने अपलोड किए थे और इसके मैंने $30 लिए थे। ये तकरीबन एक दिन का भी काम नहीं है, अगर हम 3 घंटे काम करें तो ये काम कंप्लीट हो जाता है एक दिन में, ठीक है। 120 प्रोडक्ट जो है वो आराम से अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको अब नेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ। जैसे पैक 8 है, ये भी मैंने उसी क्लाइंट के लिए 105 प्रोडक्ट अपलोड किए थे और इसके भी मैंने $30 लिए थे, ठीक है। ये एक ही दिन के काम था, बल्कि एक दिन में भी नहीं, ये 2 ढाई घंटे का काम था,
ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपलोडिंग इस तरह से होती है, मैं आपको जो है वो सिखा दूंगा, बल्कि आप मेरी वीडियोस को देख के सीख सकते हो। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो सारी वीडियो, सारे ये फ्रीलांसिंग के काम की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप लोग आराम से ये सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्क्रैप द वेबसाइट डाटा। वेबसाइट डाटा स्क्रैप करने का मतलब होता है किसी वेबसाइट से डाटा को कॉपी करना, कॉपी करके किसी एक्सेल फाइल वगैरह में उसको जो है वो पेस्ट करना और फाइल बना लेना, उसको कहते हैं डाटा स्क्रैप करना। अभी मैं आपको सिखाता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि डाटा कैसे स्क्रैप करते हैं। जैसे हम ईबे में चले जाते हैं, ठीक है, कि मैं आपको बताता हूँ कि ई में जो है वो कैसे प्रोडक्ट जो डाटा है वो कैसे हम स्क्रैप करते हैं। मैं आपको एक दो एंट्रीज करके दिखा दूंगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कितना आसान काम है, कितना इजी, आप थोड़ा सी एफर्ट से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल काम नहीं। चले मैं ड्रेसेस सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट मुझे कहता है कि ईबे पे जो ड्रेसेस हैं मुझे उसका डाटा चाहिए, वो स्क्रैप कर दो, तो मैं जो है वो इसको सर्च कर लेता हूँ। तो एक दो ड्रेसेस जो हैं वो मैं आपको उसको स्क्रैप करके जो है दिखा देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके जो है वो दिखाता हूँ। चलिए ये मैंने खोल लिया एक, तो देखें अभी, तो ये नए पेज पे ये खुल जाएगा। तो मैं इसको जो है वो भी इसकी डिटेल, ये सबसे पहले मैं इसका टाइटल कॉपी करूंगा, जो नेम है इसका उसको हम उसका टाइटल बोलते हैं, कॉपी किया। और अभी मैं एक एक्सेल फाइल खोलूंगा यहाँ पे नई, ये देखें एक्सेल फाइल में, यहाँ से जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एक्सेल में जाके एक्सेल फाइल में ओपन करूंगा, नई एक्सेल फाइल बना लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, पहले मैं टाइटल का या उसके नेम का कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका टाइटल या उसका नेम जो है वो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो जैसे ये है नेम, तो उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, वो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए बना लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन उसकी डिटेल होती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल होती है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसका साइज कितना है, कलर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती हैं। तो इसके बाद मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, चले वो मैं SKU का बना लेता हूँ। SKU कोड होता है, हर एक प्रोडक्ट का कोड होता है वेबसाइट पे, जिसकी मदद से हम उसको अगर प्रोडक्ट को दोबारा से सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। तो अगला मैं कॉलम बना लेता हूँ प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं एक पहला जो है वो प्रोडक्ट स्क्रैप करता हूँ। तो पहले मैं इसका नाम जो है वो कॉपी करता हूँ, कॉपी करके जो है मैं यहाँ पे पहले कॉलम में नेम के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V करके उसको मैं अपनी जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल V करके पेस्ट किया, तो ये नेम कॉपी होके पेस्ट हो गया। अभी आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो जैसे ये देखें हम नीचे जाएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ये पड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन, ये स्पेसिफिकेशन जो है ये सारी डिस्क्रिप्शन में होती, डिस्क्रिप्शन होती है, इसको हम कॉपी करेंगे और डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में नीचे उसके जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल V करके ये डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद ये SKU जो है, ठीक है, ये कोड है, ये देखें ईबे आइटम नंबर लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में उसका कोड है, इसको हम SKU भी बोलते हैं, आइटम कोड भी बोलते हैं या आइटम नंबर भी बोलते हैं। इसको कॉपी करके मैं SKU के कॉलम में जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो इसके बाद इसके जो प्राइस हैं वो मैं लिखूंगा, वो मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो जैसे इसके प्राइस हैं $22 22.17, तो इसको कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्राइस के कॉलम में। तो ये देखें ज़रा, लें जी, ये आपका जो ठीक है, ये USD मैंने लिख दिया था आगे US डॉलर में, क्योंकि वाज़ इसकी जो प्राइस हैं वो पाउंड्स वगैरह में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर में भी होती है। तो ये देखें, ये एक प्रोडक्ट आपने स्क्रैप कर लिया। इसी तरह अब आप दूसरा जो है वो प्रोडक्ट उसको स्क्रैप करेंगे, उसकी डिटेल कॉपी करके इसी तरह पेस्ट करेंगे, फिर प्राइस कॉपी करेंगे। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन वगैरह, SKU वगैरह। तो इसको कहते हैं डाटा स्क्रैप करना या किसी वेबसाइट को स्क्रैप करना। तो ये देखिए जी कितना आसान था, आप लोग मेरे ख्याल में यहीं पे सीख गए होंगे। तो ये भी काम आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, ये भी बहुत काम मिल जाता है। ठीक है, और जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं जो हमें काम देती हैं फ्रीलांसिंग का, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम करके एज अ फ्रीलांसर काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये देखें, तो ये कंपनीज है। नंबर 1 पे आ जाती अपवर्क। अपवर्क जो है ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, कंपनी है। ये कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी है, जो बंदों ने काम करवाना होता है वो भी इस पे लॉगिन होते हैं, हम भी इस पे लॉगिन होते हैं।
वो जो है वो प्रोजेक्ट मतलब कि उसके ऊपर पेस्ट करते हैं कि हमें ये काम करवाना है, हम उसके ऊपर बिडिंग करते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, और ये 20% लेते हैं, हम काम करके दे देते हैं, 20% ले लेते हैं हमसे, बाकी 80% हमारा। तो इसी तरह ये फ्रीलांसिंग है, freelancer.com है, ये 10% लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता, ये पैसे ना तो क्लाइंट के पास रहते हैं ना हमारे पास। जब हम काम लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो क्लाइंट होता है उसको पैसे इस वेबसाइट को या इस कंपनी को पे करने पड़ते हैं, वो पैसे freelancer.com की अकाउंट में चले जाते हैं। फिर जब हम काम कंप्लीट करके डिलीवर कर देते हैं, फाइलें दे देते हैं, तो फिर हमें पैसे ये freelancer.com या upwork.com ये पैसे हमारे अकाउंट में भेज देते हैं। तो फ्रॉड नहीं हो सकता है। अब जैसे बंदा सोचता है ना कि लो जी हमसे बंदा काम भी करवा लेगा और पैसे नहीं देगा, कह देगा जी काम नहीं किया, ऐसा नहीं होता। ये बैंक्स के थ्रू होता है। तो हमारे पास फाइलें पड़ी होती हैं, जो काम हमने किया होता है हम उसकी फाइलें बनाते हैं। अगर कोई बंदा कहता है जी काम नहीं किया, तो फिर हम ये फाइलें इन कंपनीज को सेंड कर देते हैं। वो कंपनीज देखती हैं कि काम तो किया हुआ है, तो फिर वो कंपनी जो है वो हमें पैसे डिलीवर कर देती हैं, वो क्लाइंट को फिर वो पैसे वापस नहीं करती। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो क्लाइंट को पैसे वापस कर देती हैं। तो नंबर 3 पे guru.com है, ये भी 10% कमीशन लेते हैं। peopleperhour.com ये 20% कमीशन लेते हैं। ये आगे आ जाता है 1 आवर ट्रांसलेशन, तो इस पे सिर्फ ट्रांसलेशन का काम मिलता है। ये भी जो है वो तकरीबन 20% ही कमीशन लेते हैं। इस पे सिर्फ ट्रांसलेशन हो सकती है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की। उसके बाद है 99designs.com, इसके ऊपर सारा डिज़ाइनिंग का काम होता है। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग होगी, लोगो डिज़ाइनिंग होगी, ब्रोशर वगैरह, या कंपनीज के जो कार्ड वगैरह हैं या डिब्बे वगैरह, बॉक्सेस वगैरह, उनकी डिज़ाइनिंग इस पे होती है। नंबर 7 पे आ जाता है fiverr.com। fiverr.com जो है ये भी 20% कमीशन लेता है, ठीक है। इस पर भी हम काम करते हैं तो हमें 20% कमीशन मिलता है। तो इन सारी कंपनीज के साथ काम कैसे करते हैं, कैसे इनके साथ हम अपना अकाउंट बनाते हैं, फ्रीलांसर अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे काम सर्च करते हैं, हमें कैसे काम मिलता है, ये सारा मैं आपको जो है वो अगली आने वाली वीडियोस में जो है वो सिखा दूंगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो है वो आने वाली वीडियोस में ये सारा काम सीख सकें, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। ये फ्रीलांसिंग, इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। ये एक बड़ा अच्छा काम है जो घर में बैठ के हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे जो है वो मैं आपको ज़रा इसका बताता हूँ, थोड़ा प्रूफ वगैरह दे देता हूँ, ठीक है, कि कैसे जो है वो काम करते हैं, कैसे पैसे आते हैं। और ये फेक नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल में सच है, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा इसका सबूत जो है वो दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वाकई में अंदाज़ा हो जाए, वाकई में यकीन हो जाए कि ये काम जो है वो वाकई में अथेंटिक है और फ्रॉड नहीं। चले मैं अपना फाइबर अकाउंट जो है वो ऑन करता हूँ। तो ये इस पे मैंने लॉगिन किया करूँगा अभी, ठीक है। तो मैं अपने अकाउंट में डैशबोर्ड में चला जाऊँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने पैसे इस पर अर्न कर लिए हैं और कितने कैसे कैसे मुझे काम मिला हुआ है। चलिए मैं एक सेकंड ज़रा ये देखिए, मैं अभी लॉगिन करता हूँ इस पर। तो अपना ईमेल आईडी जो इसके साथ आपने साइन अप किया होता है वो, और अपना जो है वो पासवर्ड आप लगाते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको लॉगिन करूँगा कंटिन्यू करके। तो ये देखिए, ये मैं अपने अकाउंट के अंदर एंटर हो गया हूँ। तो अभी मैं आपको अर्निंग दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी अर्निंग्स हैं जो मैंने अभी पैसे कमाए हैं। तो ये देखें ज़रा, तो टोटल इसमें $155 मैंने परचेजिंग पे लगाए हैं। ये इसी से कमाए थे मैंने। परचेजिंग का मतलब है मैंने कुछ काम कुछ सम टाइम दूसरों से भी करवाना पड़ जाता है, जो हम नहीं कर सकते वो दूसरों को पैसे दे के भी करवा लेते हैं। तो विड्रॉ जो किए हैं मैंने अपनी बैंक में, जो विड्रॉ किए हैं वो है $2297, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मैंने अर्न किए हुए, ये देखें नीचे, ये जो माइनस के साथ लिखे हुए ये सारे मैंने विड्रॉ किए हुए निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, कभी $56 हैं, ठीक है, कभी 32, 24, 60, 16, 72, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे भी आ जाएं तो ये देखें ज़रा, ये सारे जो है वो पैसे मैंने विड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, जो मैं अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। तो आप पेपाल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में एक्चुअल में होता नहीं है। और दूसरा आप फाइबर का कार्ड जो है वो मंगवा सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर कर सकते हैं। वो उसके लिए फिर आपको हर साल पैसे थोड़े पे करने पड़ते हैं और ट्रांजैक्शन फ़ीस भी होती है, लेकिन बैंक में ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं होती है। तो इसी तरह चलें, मैं आपको एक दूसरा फाइबर का अकाउंट भी दिखाता हूँ। ये एक्चुअल में मेरा नहीं था,
ये मेरी एक दोस्त है जो एक्चुअली मेरी बड़ी अच्छी जो है वो बहन है यूके में। उसने मेरे लिए पहले क्रिएट किया था, उसने ही मुझे इस काम के बारे में बताया था। तो उसने ये पहले मेरा अकाउंट क्रिएट करके दिया था, उसने अपने नाम पे बनाया था, तो मैं उसी का जो है वो नाम का वो यूज़ करता हूँ, काम उस पर मैं करता हूँ। ठीक है, उसने ये मुझे जो है वो सारा डिटेल इसकी बताई थी। तो वो मेरी मोहसन है, मुझ पर एहसान है उसका कि उसने ये काम मुझे बताया, और मैंने उसी से ही गाइडलाइन ली थी, उसने मुझे ये सिखाया ऐसे थोड़ा। ठीक है, आइडिया देती है दिया उसने, तो सीख तो बंदा खुद ही जाता है। तो ये देखें, ये दूसरा अकाउंट है, इसमें एक तो $200 का काम मेरा चल रहा है। ये प्रोजेक्ट 1 दिन और 1 घंटे में मैंने डिलीवर करना है। तो ठीक है, ये काम मैं अभी कंप्लीट करूँगा। तो ये $200 का है। ठीक है, ये 1 दिन अभी रहता है इसको डिलीवर करने में। ठीक है, अभी ये कुछ मैसेजेस आए हुए हैं कुछ क्लाइंट्स के, मैं उनके जो है वो अभी रिप्लाई भी कर देता हूँ, पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या जो है वो नए मैसेजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से जो क्लाइंट हैं वो आपके जो है वो एड्स को देके जो है वो आपको मैसेज करते हैं कि भाई ये काम हमने करवाना है, क्या आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये देखें, उसने लिखा हुआ है, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट अपलोड। ठीक है, बट उसने आगे कुछ लिखा, बट near this on basis of the near you to add summary of a key feature of the ठीक है programment or you upload the summarized product description will be 250 words। ठीक है, जो उसने कहा कि उसको जो डिस्क्रिप्शन चाहिए प्रोडक्ट्स की वो 250 वर्ड्स तक चाहिए, उसने कुछ प्रोडक्ट अपलोड करवाने हैं। तो आगे उसने कहा जी उस कुछ पहले दूसरे लोगों से भी उन्होंने काम करवाया जो उसकी वेबसाइट पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसने पूछा कि 100 प्रोडक्ट अपलोड करने के आप जो है वो कितने पैसे लेंगे। ठीक है, और कितना टाइम जो है वो लगेगा। मुझे ये डेली मतलब कि वीकली जो है बेसिस पे काम मुझे करवाना है। तो मैं उसको कहता हूँ कि लेट मी चेक। तो मैं उसकी वेबसाइट अभी चेक करूँगा, तो देखूँगा कि काम अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर मैं उसको कहूँगा हाँ जी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, काम। तो ये दूसरा मैसेज है, ये बंदे का काम मैं कर रहा हूँ जिसका प्रोजेक्ट $200 का है, ये सामने लिखा हुआ है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, तो मैं इससे जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 3 दिन मुझे और दे दे काम को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि मैं वो काम कर नहीं सका, मैं ज़रा गाँव गया हुआ था जिस वजह से मेरा ये काम लेट हो गया। तो मैं उसको जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काम का डिलीवरी टाइम जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर देगा। तो वो डिलीवरी टाइम एक्सटेंड कर देगा, तो फिर मैं आज की बजाय 3 दिन के अंदर जो है वो उसको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि प्लीज़ कैन यू एक्सटेंड द टाइम 3 डेज़। तो अभी मुझे रिप्लाई करेगा। ठीक है, और वो टाइम एक्सटेंड कर देगा। तो अगला ये मैसेज है जी, इसका बंदे का काम मैंने पहले भी किया था $30 का। ठीक है, तो ये देखें अभी, तो वो और काम का कह रहा है मुझे, तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है, मैं उसके मज़ीद प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो कर देता हूँ। तो उसका मैं उतने ही पैसे लूँगा जितने पहले लिए थे। ये तकरीबन कोई 11 लिस्टिंग थी, ये प्रॉपर्टी की लिस्टिंग थी। ठीक है, तो 11 लिस्टिंग पे 11 प्रॉपर्टीज़ मैंने उसकी वेबसाइट पे अपलोड की थी और मैंने $30 लिए थे। तो अभी फिर वो 10 12 15 तक होंगी तो मैं उससे $30 ही लूँगा। तो मैं अभी उसको इवन के मैं उसको अभी ऑफ़र भेज देता हूँ, तो ऑफ़र को वो एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए कस्टम ऑफ़र यहाँ पे सेंड हो जाती है। तो अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा तो फिर $30 जो है वो उसका प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। वो 1 घंटे का काम है सारा, तो वो 1 घंटे में जो है वो $30 का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ऑफ़र भेजता हूँ ये $30 की। तो ये जो है मैं इसको वैसे 1 दिन का काम होता है, लेकिन आमतौर पर रूटीन में 3 4 दिन ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि सम टाइम जो है वो जल्दी क्लाइंट फिर जवाब नहीं देता, रिप्लाई नहीं करता, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मांगते होते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑफ़र सेंड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख के ऑफ़र की डिस्क्रिप्शन लिख के थोड़ी सी। ठीक है, हेयर इज़ अ न्यू कस्टम ऑर्डर या कस्टम ऑफ़र मैं लिख देता हूँ। तो अभी मैं इसको ऑफ़र सेंड कर देता हूँ, वो ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा तो फिर मतलब मुझे $30 का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये देखें। ठीक है, तो इसकी भी अभी मैं आपको जो है वो अर्निंग दिखाता हूँ कि इस अकाउंट में मैंने कितने जो है वो अर्न किए हुए हैं। ठीक है, कितने पैसे जो है मैं कमा चुका हूँ। देखिए ज़रा अर्निंग में जाते हैं हम, तो देखें इस पे जो है वो मैंने सिर्फ परचेजिंग के लिए सिर्फ $10 चूज़ किए हैं और $3645 जो है वो मैं विड्रॉ कर चुका हूँ अपनी बैंक में। ठीक है, तो टोटल $3685 जो है वो मैंने अर्न किए थे। कुछ इसमें जो है वो इन्वेस्ट हो गए और ये $24 अभी आने वाले हैं 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को $4, और ये $160 जो है वो अभी एक्सपेक्टेड है। ये काम अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हैं।
तो ये जैसे नीचे पे आप देख सकते हैं $160 ये वो फला, ये सारे जो है वो अर्न किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबूत जो है वो मिल जाता है कि ये काम जो है वो फेक नहीं है, ये एक्चुअल में वाकई में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलें अभी उसको क्लाइंट को टाइम एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, एप्लीकेशन भेज देता हूँ। तो एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम पे जाके, तो नीचे जाके अदर पे हम जो है वो करते हैं, तो उसी पे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ एक्सटेंड, आई नीड मोर टाइम, ठीक है। मैं ये लिखूँगा तो वो फिर टाइम को एक्सटेंड कर देगा और मुझे उसके प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए 2-3 दिन और मिल जाएंगे, वरना फिर वो प्रोजेक्ट अगर टाइम पे ना डिलीवर हो तो फिर वो लेट मार्क हो जाता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के सामने लिखा हो जाता है लेट। तो फिर जो नए क्लाइंट होते हैं वो जल्दी काम नहीं देते, वो सोचते हैं जी ये काम कंप्लीट नहीं करता टाइम पे, इसलिए आपने हमेशा काम को टाइम पे कंप्लीट करके देना है। बेशक उससे जो अब आप बात करते हैं पैसों की, टाइम की, तो पहले ही जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिन उससे मांग लीजिए काम कंप्लीट करने के लिए, टाइम जो है वो उसको टाइम फ्रेम बोलते हैं, ताकि बाद में फिर ये ऑर्डर लेट का इशू जो है वो ना रहे, ठीक है। तो चले मैंने उसको अभी रिक्वेस्ट कर दी है कि भाई टाइम एक्सटेंड कर दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये काम जो है वो, चलिए अभी मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ये आपको जो है वो इसका प्रूफ मिल गया है। तो ये उसका मैसेज आ गया क्लाइंट का, हम उसको रिप्लाई भी कर ही देते हैं, ठीक है। चेक कर लें क्या कहता है। ये वो कहता है जी क्या 3 दिनों में 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है हो जाएगा, बिल्कुल 3 दिनों में ये 1000 में कर दूंगा। वैसे तो मैंने 10 दिन लिए थे उससे, लेकिन वो मैंने ज़ाया कर दिए गाँव जाके, इसलिए अब जो है वो मुझे ये 3 दिनों में 1000 प्रोडक्ट अपलोड जो है वो करना पड़ेगा। कुछ एक्चुअल में मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, वो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो फाइल उसको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो देख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि मैंने काम पहले भी काफ़ी सारा कंप्लीट किया हुआ है। तो ये फाइल मैं सेंड कर देता हूँ, तो मैं उसको कह देता हूँ प्लीज़ चेक द फाइल, ठीक है। तो अभी वो चेक करेगा और फिर इसकी जो डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, बढ़ा देगा। चलिए ये सेंड हो गया जी। तो अभी जो है वो हम चले जाते हैं, ठीक है। इसको ऊपर डैशबोर्ड पे जाके, ठीक है, मैसेज अगर आया तो फिर रिप्लाई कर देंगे, अदरवाइज़ हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। तो ये देखिए ये बायर जो है वो कहाँ का है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये चलिए इसको चेक कर लेते कहाँ का, राइट क्लिक करके ओपन करके यहाँ पे इसकी जो है वो कंट्री ओपन हो जाएगी। ये देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का है, मतलब कि यूएसए का है, ठीक है। तो ये टॉप बायर है, यहाँ पे काफ़ी लोगों से ये काम करवाता है, मुझसे भी काम करवाएगा। ये मुझे जो है वो हर 10 डेज़ के बाद जो है वो $200 का काम देगा, ठीक है। तो इसने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तकरीबन कोई मुझसे इसकी जो डील हुई है वो 5000 प्रोडक्ट मैंने इसके अपलोड करने हैं, ठीक है। और मैं इससे जो है वो $1000 लूँगा। तो $1000 आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, ये 1.5 लाख का है, तकरीबन 1 महीने का काम है सारा। तो ये 1 महीने में 1.5 लाख का काम मैं कंप्लीट कर लूँगा, और इसके साथ साथ दूसरे भी काम चलते रहते हैं, वो एक अलग में आ जाते हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जो है वो ये काम आराम से कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट अपलोडिंग वाला। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ अगर ये आपने सीखना है तो आप मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ पे ये सीख जाएंगे, ठीक है, वीडियोस के ज़रिए से कि कैसे जो है वो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं इस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर। तो अभी मैं आपको दूसरा इसका जो है वो प्रूफ देता हूँ फ्रीलांसर का, ठीक है। जो दूसरी वेबसाइट है freelancer.com है, उस पर मैं काम करता हूँ, उसका मैं आपको अर्निंग का प्रूफ देता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो मैंने कितने जो है वो डॉलर्स अर्न किए हैं अभी तक, ठीक है। उस पर मैं वैसे रोज़ाना काम नहीं करता क्योंकि मुझे इधर से ही फुर्सत नहीं मिलती है। उस पर मैं कभी कभी जो है वो होता हूँ वहाँ पे, कभी कभी काम जो है वो पकड़ता हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ज़रा। तो ये कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं देख लूँ ज़रा, रिप्लाई कर दूँ क्लाइंट्स को। चलिए मैसेजेस पहले मैं देख लूँ। चलिए ये मैंने एक बिट किया था, ठीक है, वॉइस ओवर का था कि उसको इंग्लिश वॉइस चाहिए थी किसी अपनी स्टोरी के लिए, ठीक है। तो मैंने अब उसको जो है वो रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं नहीं करना चाहता ये वॉइस ओवर वाला। तो ये भी अकाउंट मेरी जो है वो दोस्त है अदीला, उसका है, ठीक है, बहन है मेरी बनी हुई।
तो उसी के अकाउंट से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा, उसने मुझे बना के दिया था ये। तो ये देखिए मेरे रिव्यूज़ देख लीजिएगा। ये अमेज़ोन के ऊपर मैंने प्रोडक्ट अपलोड किए थे, उसकी लिस्टिंग की थी, तो उसके मैंने 140 पाउंड लिए थे, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद ये $70 का प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो आता है आपका जो है वो $30 का। ये साथ साथ रिव्यू भी देखते जाइए कि क्लाइंट्स जो उन्होंने मुझे 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है और मेरे बारे में अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। $20, फिर इसी तरह $40 है, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट अपलोड किए थे मैंने, ठीक है, अब्रेलो शॉपिफाई वेबसाइट पे। तो नीचे वाला फोटोज जो हैं वो अपलोड किए थे एक वेबसाइट पे। अब अगले पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें देखें ये इंस्टाग्राम जो है वो मैंने टैगिंग की थी इंस्टाग्राम के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, ये देखें 5 स्टार जो है वो सारा मिला हुआ है मुझे। तो ये आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये डिलीट हो गया है, वैसे कंपनी ने किया है लेकिन काम ये कंप्लीट हो गया, वो मुझे 5 स्टार फीडबैक मिला हुआ है $100 का। और ये नीचे जो है वो 4.8 जो है वो स्टार जो है मुझे फीडबैक मिला हुआ है। और ये $250 का प्रोजेक्ट था। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नीचे $250 है, तो उसके नीचे जो है वो एक $30 का था, छोटा सा प्रोजेक्ट था। फिर नीचे $200 का, फिर आगे 900 कैनेडियन डॉलर का था। ये देखें ये 500 प्रोडक्ट जो थे शॉपिफाई स्टोर पे अपलोड करने थे और मैंने 900 कैनेडियन डॉलर लिए थे। फिर इंपोर्ट प्रोडक्ट टू वूकॉमर्स, ठीक है, $50 लिए थे। फिर ये $60 लिए थे एक। फिर उसके नीचे जो है वो $50 लिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे वाला मजीद जो है वो $50 का जो है वो प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए नीडा शॉपिफाई एक्सपर्ट, मैंने उसकी वेबसाइट बनाई थी, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने दरमियान में छोड़ दी उसको, मैंने पैसे वापस कर दिए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये $85 का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो है $150 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाई थी। इसके अलावा शॉपिफाई स्टोर बनाया था, वो 5000 इंडियन रुपीज़ जो है मैंने लिए थे, एक इंडिया का बंदा था, ठीक है। ये अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके दिए थे, ठीक है। उसके बाद ये $200 है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये फीडबैक भी आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए ये भी प्रोजेक्ट है, ये $125 का प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, 5 स्टार फीडबैक है। ये भी 5 स्टार फीडबैक है, $10 का, ठीक है। ये भी $100 का जो था वो ज़ाहिर है मेरी सम टाइम के क्लाइंट के साथ झगड़ा भी हो जाता है तो हम काम फिर नहीं करके देते, फिर वो नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। तो ये 100, ये देखें ये एक ट्रांसलेशन की थी मैंने, एक बुक थी उसको मैंने फ्रेंच में फ्रेंच टू इंग्लिश किया था। तो ये €375 लिए थे मैंने, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये वेबसाइट बनाने का जो है वो $120 है। इसी तरह उसके बाद $750 जो है मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए थे, ठीक है। उसके बाद सेम बंदे से ही $750 मैंने एक और प्रोजेक्ट के लिए थे, ठीक है। ये नीचे फीडबैक भी देख लें। फिर सेम बंदे से मजीद $750 जो है वो लिए थे मैंने $। उसके बाद ये $750 मजीद किसी और से लिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो ये 100 पाउंड है, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश पाउंड है 100, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट बना के दी थी, उसके लिए थे मैंने। तो ये उसके बाद ऐप नीचे आ जाएं, इसका जो है वो फीडबैक भी आप देख लें ज़रा। उसके बाद है अपलोड एक्सटेंशंस, ठीक है। ये $50 का काम था। उसके बाद है रिक्रोप, ये इमेजेस थी, पिक्चर्स थी जिनको मैंने क्रोप किया था, उसके मैंने 470 पाउंड लिए थे, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट रिसर्च करके दिए थे, ये $35 लिए थे। उसके बाद फिर मैंने जो है वो अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो उनको डेड प्रोडक्ट को एक्टिवेट किया था, वो मैंने उसके पैसे लिए थे। ये इसी तरह ये जो है वो एक और प्रोजेक्ट था, वो $25 का छोटा सा प्रोजेक्ट था, वो उसके पैसे लिए, ठीक है। ये भी देख लें $30। नीचे जो है वो $50। तो इसी तरह नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये $100 है, ठीक है, $100 का प्रोजेक्ट है। तो ये देखें उसकी जो है वो रिव्यू भी देख लें। तो उसके नीचे जो है वो आप देख लें। फिर एक $40 का जो है वो प्रोजेक्ट है। अपना नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो ये एक $50 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है एक $36 का प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी प्रोडक्ट अपलोड किए थे। तो उसके बाद ये देखें, ये भी एक्चुअल में प्रोडक्ट का ही है, ये $30 का है। ये नीचे आ जाएं।
तो ये ऑस्ट्रेलियन, ये देखें ये ट्रांसलेशन की थी मैंने ऑस्ट्रेलिया टू चाइनीज़ लैंग्वेज में, ये 250 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिए थे। और ये नीचे $80 का है, ठीक है। रिव्यू भी पढ़ लें आप। अब जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ठीक है। ये देखें, ये एक वेबसाइट बनाई थी, उसका मैंने जो है वो 5000 साउथ अफ्रीकन जार लिए थे उससे, ठीक है। ये छोटी सी वेबसाइट थी तो इसलिए ये 5000 साउथ अफ्रीकन जार लिए थे, ठीक है। ये फीडबैक देख लें, 5 स्टार फीडबैक भी इसने दिया हुआ है। और नीचे ये $20 का जो है वो प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो इसकी ये एक पाकिस्तानी था, उससे मैंने लिए थे। तो ये एक डाटा एंट्री है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग थी, इसके मैंने $355 लिए थे। फिर नीचे एक और प्रोजेक्ट है, वो $230 लिए थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये देखें, ये $60 का एक और प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी 50 प्रोडक्ट अपलोड किए थे। नीचे $70 का है, ठीक है। और नीचे जो है वो 110 पाउंड्स हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट बनाई थी मैंने, उसके 110 पाउंड्स लिए थे, देख ले। 4.2 फीडबैक भी है। और ये नीचे जो है वो ये भी एक मैंने काम, ये प्रोडक्ट अपलोडिंग का किया था $210 का, ठीक है। तो 5 स्टार फीडबैक। इस तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये $300, ठीक है। कैटेगरीज जो है ये प्रोडक्ट, जैसे अभी मैंने ई वेब से दिखाया था, सेम उसी तरह से प्रोडक्ट की डिटेल निकाली थी मैंने। ये देखिए, स्क्रैप वेबसाइट डाटा, तो ये $300 लिए थे मैंने, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये देखें, ये टाउन्स तो सिटीज़ वगैरह थी, ये सारे प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप भी अगर इस तरह से काम करना चाहते हैं और 30,000 से लेकर 1 लाख या इससे भी ज़्यादा पैसे घर में बैठ के कमाना चाहते हैं ऑनलाइन काम करके, तो आप लोग जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है जिसमें मैं ये सारे काम आपको डिटेल से सिखाऊंगा, वो आपको वीडियोज़ मिल सकें। आप ये सारा काम फ्रीलांसिंग का, डाटा एंट्री का, वेब डिज़ाइनिंग का, वेब डेवलपिंग का, ये सारा काम आप जो है वो मेरी वीडियोस को देख के सीख सकते हो, वीडियो ट्यूटोरियल्स को, ठीक है। तो कंप्लीट ये कोर्स आप जो है वो यहाँ पे मेरी चैनल से जो है वेबसाइट वीडियोस को देख के कंप्लीट कोर्स जो है फ्रीलांसिंग का आप जो है वो आराम से सीख सकते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके और आप लोग जो है वो ये मुकम्मल तौर पर फ्रीलांसिंग जो है वो सीख सकें और घर में बैठ के जो है वो पैसे कमा सकें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।